चलिए और बच्चे ज्वाइन करेंगे धीरे धीरे। हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 32 से। क्या कह रहा है 32 में? टू पार्टिकल्स ए एंड बी each carrying a charge q are held fixed with a separation d between them। अच्छा, सब लोग आप सब अपने अपने पास बुक रख लीजिए और क्वेश्चन पढ़ने के लिए। तो ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे, है ना? तो क्योंकि क्वेश्चन तो हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन वहाँ पढ़िए और हम यहाँ आपके साथ पढ़ रहे हैं और फिर इसको बनाते हैं। तो कह रहा है कि दो चार्ज पार्टिकल ए और बी ईच कैरिंग ए चार्ज क्यू आर हेल्ड फिक्स्ड विथ ए सेपरेशन डी बिटवीन देम। ए पार्टिकल सी हैविंग मास m and charge q is kept in the middle। मतलब एक अलग चार्ज है तीसरा जो इसके सेंटर में रखा हुआ है, उस पे चार्ज है q और मास कितना है? m है उस पार्टिकल का। ठीक है, कह रहा है इफ इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस x परपेंडिकुलर टू ए बी। तो सबसे पहले हम लोग सिचुएशन बनाते हैं कि यहाँ पर एक चार्ज है ए और यहाँ दूसरा चार्ज है बी। ठीक है, ए और बी दो पॉइंट है जहाँ पे चार्जेस हैं क्यू, दोनों जगह चार्ज है क्यू। यहाँ भी क्यू है और यहाँ भी क्यू है। दोनों जगह के बीच का जो सेपरेशन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया है, देखिए आप लोग, डी दिया है। ठीक, ओके ओके। अब देखो इसके सेंटर में, दोनों पॉइंट के सेंटर में, यहाँ सेंटर में एक चीज, एक पार्टिकल है, सी पॉइंट है ये, और इस पे एक पार्टिकल है, इस पॉइंट का नाम है सी। ठीक, आप समझिए कि इस पॉइंट के लिए बनाया गया, थोड़ा दूर बनाया क्योंकि यहाँ पे डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो और इसका मास है m। मास कितना है? m। ओके, तो इसका मास है देखिए m। तो नीचे लगेगा इस पर, देखो बच्चे लोग, mg फोर्स और प्लस इन दोनों चार्ज का फोर्स लगेगा। तो आगे आपसे लिखता है कि इफ इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस x परपेंडिकुलर टू ए बी what should be the electric force experienced by it। ओहो, मतलब इसको इस लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऊपर की तरफ अगर इसको x डिस्टेंस उठाया जाता है ऊपर की तरफ, तो आपसे पूछ रहा है कि कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। फर्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इट। तो समझिए जरा कि यहाँ पे अगर कोई चार्ज पार्टिकल है Q इस जगह पे, ठीक, तो क्या होगा? ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा, बाहर की तरफ इस तरीके से फोर्स लगाएगा सर, इलेक्ट्रिक फोर्स। और जो दूसरा वाला चार्ज है ये Q, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा। कैसे लगाएगा फोर्स? ये यहाँ से ऐसे बाहर की तरफ लगाएगा। ठीक है, तो ये इस पे इधर फोर्स लगाइए, दोनों का कंपोनेंट आएगा एक। अब दोनों का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएगा, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो जुड़ जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, ये भी इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इधर की तरफ है। अब ये हमको निकालना है कि नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है। तो देखो आसान है, ये जो डिस्टेंस होगा लेकर के, ये डिस्टेंस ये है आपका d/2 और यहाँ से यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस है ये भी आपका d/2।
दोनों डिस्टेंस है d/2 d/2, ठीक। और ये है x, ठीक ना। आप समझिए कि B से लेकर के इस पॉइंट C तक Q तक, मान लीजिए Q है तो B से लेकर के Q तक जाने वाला ये स्ट्रेट लाइन है, और Q से लेकर के ये A से लेकर के Q, छोटे Q तक जाने वाला ये एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों स्ट्रेट लाइन है, और ये नॉर्मल है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझ लीजिए। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से, मतलब ये इसके बराबर, आप ऐसे समझिए, ये एंगल इसके बराबर, ठीक, और ये वाला एंगल इसके बराबर, बराबर है। और ये दोनों भी बराबर ही होंगे एंगल, क्योंकि ये x है, ये डिस्टेंस दोनों बराबर है, ये कॉमन है, ये राइट एंगल है, तो आप समझ रहे हैं कि बढ़िया ट्राइंगल है। तो ये एंगल अगर थीटा मानते हैं तो डायग्राम लगता है छोटा बन गया थोड़ा सा, चलो यहाँ पे फ्रेश में यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं और वहां पे सही से कंपोनेंट लिख के दर्शाते हैं। तो ये रहा आपका, ये मान लीजिए ये पॉइंट ए बी, यहां से ये फोर्स है और दूसरा इस पे एक ऐसे फोर्स है, एक फोर्स तो ऐसे लग रहा है इसके अलोंग, ये बनाया हमने नॉर्मल, ठीक। तो देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स और इधर भी इलेक्ट्रिक फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड हम आराम से निकाल सकते हैं, कैसे, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय, देखिए ये वाला डिस्टेंस जो हमने उठाया था, ये तो है x और ये है d/2, तो ये हो गया अंडर रूट d²/2 प्लस x², d²/2 प्लस x²। तो अब देखो यहाँ वाले और यहाँ वाले ए पर और ये जो पॉइंट पर है, और मान लो इसका नाम है O, तो ए पर और O के बीच में ये दूरी आ गया अंडर रूट d² प्लस x², ठीक। अब इस डिस्टेंस का हमको यहाँ पे स्क्वायर करना है इस फॉर्मूले में, के क्यू कैपिटल क्यू, और डिनोमिनेटर मतलब ये जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा d²/2 नहीं /4 आएगा, d²/4 प्लस x², ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक। अब क्या होगा, नेट फोर्स जो है, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स आपका क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा आपका ये वाला जो एंगल है ये थीटा, तो ये हमने ये माना कि ये थीटा, और ये अगर थीटा तो x और ये d/2, तो कैसे निकाल सकते हैं, बेसिकली हम लोग ये थीटा, ये भी थीटा है, ठीक है, तो ये थीटा हम लोग निकाल सकते हैं, और इस cos थीटा, ऐसा हमको cos थीटा लेना है ना कंपोनेंट, तो cos थीटा निकालें, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बेस बट्टा हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे अगर हम cos थीटा का वैल्यू लिख लें, cos थीटा बराबर x/√d² बाई 4 प्लस x², ठीक। और एफ नेट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आ जाएगा आपका 2FE cos थीटा, क्योंकि दोनों तरफ से कंपोनेंट आएगा, दोनों थीटा थीटा ही है, तो 2FE का वैल्यू कितना आ गया, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई d²/4 प्लस x² का पावर 3/2, और यहाँ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। देखो ये आंसर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स फर्स्ट पार्ट में पूछा है, इफ इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस x परपेंडिकुलर व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय।
तो आप लोग पलट के देखिए तो क्या ये आंसर है? है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि नीचे में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो आप के का वैल्यू जैसे ही लिखेंगे तो ऊपर वाला 2 से कटेगा, ऊपर वाले 2 से कटेगा और फिर आ जाएगा, ठीक ना। वीडियो का वैसे रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, तो जिन बच्चों का ये थोड़ा सा छूट गया ना, तो रिकॉर्डिंग चल रहा है, क्वेश्चन पढ़ना आप लोग और रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो बाद में। तो 32 का ए का आंसर देखो आ चुका है, यही हमारा 32 नंबर का ए का आंसर है। ठीक है, ठीक है बच्चे लोग। पेन का नीब बहुत मोटा है, नीब कम नहीं हो रहा है इसमें, और बढ़ेगा, इससे कम नहीं हो सकता। चलो, तो मेरे हिसाब से इसको क्या करें, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। रिकॉर्डिंग में भी आएगा, आप लोग फुर्सत में बाद में लिख लीजिएगा। अब हम लोग सेकंड पार्ट पे चलते हैं। इसके सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, बी में, एज्यूमिंग एक्स इज वेरी वेरी लेस देन डी। अच्छा अच्छा, वो कह रहे हैं कि एक्स अगर बहुत बहुत छोटा है तो क्या होगा। तो एक्स इज, इफ एक्स इज वेरी वेरी लेस देन डी, सो दैट दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो आप शो करिए, अगर एक्स बहुत छोटा है डी से, तो आप शो करिए कि ये जो फोर्स है वो एक्स के प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो ठीक है भाई, बहुत आसान है। अब नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलते हैं। तो अब लेकिन नेट फोर्स पे ध्यान रखिएगा, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड, क्या हुआ, तो एफ नेट का मैग्नीट्यूड अपने पास आ गया। कितना आ गया एफ नेट का मैग्नीट्यूड, 2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स बाई डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। बच्चे लोग, तुम सबको मेरा आवाज आ रहा है क्या? यस सर, आ रहा है। कोई ये वीडियो को रिस्पॉन्सफुली देख रहा है क्या, जो जवाब देगा मेरी बात का? यस सर, आ रहा है। मेरा आवाज आ रहा है, तुम लोग का नहीं आ रहा है? नहीं। हाँ बोलो, हाँ हाँ आ रहा है, आ रहा है, ठीक है ठीक है। सुनो, तो ये यही सही है ना, ये पीछे वाले पेज पे यही आंसर आया था हम लोग का के का, देखो इधर, यस हाँ सर। 2 के, हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आ गए हम लोग। अब देखो, ये है आपका नेट फोर्स, आपसे बी पार्ट में कहा, अब हम लोग बी पार्ट कर रहे हैं 32 का, तो बेसिकली 32 का बी। तो अब जब x इज वेरी वेरी लेस देन d, x अगर d से बहुत बहुत छोटा है तो क्या होगा, यही होगा कि x तो d से बहुत छोटा है, तो ये हो जाएगा हवा, मतलब ये जीरो में समा सकता है। सर ये अगर जीरो में समा जाएगा तो क्या होगा, तो देखो ये तो चला गया जीरो में, इसका वैल्यू आ गया जीरो, तो क्या हो जाएगा, तो तुम्हारे पास वही आ गया ये, इसका पावर निकालेंगे हम लोग 3/2, डी स्क्वायर बाई 2, d/2 का होल स्क्वायर का पावर 3/2 लिखेंगे, तो एफ नेट जो हम लोग का आ जाएगा, वो आ जाएगा, देखो क्या आएगा एफ नेट का मैग्नीट्यूड, 2 k/Q/x, अरे ये एक्स है, के जैसा लग रहा है, बाय, सब बच्चे लोग समझना जरा, D/8।
सबको समझ में आया डी क्यू बाई 8 कैसे हो गया? तो डी बाई 2 का हम लोग इधर क्या लिखते हैं, डी बाई 2 का होल स्क्वायर का पावर है 3/2। अरे ये कट जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा, और ये 8 अगर ऊपर चला जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 16 क्यू बाई डी क्यू एक्स। ये आ गया आपका एफ नेट का मैग्नीट्यूड। अब आप ही बताइए, जब आपका एफ नेट का मैग्नीट्यूड इतना आ गया, तो ये सब जितना पार्ट है इधर, ये जो आप देख रहे हैं, ये कांस्टेंट वह है, कांस्टेंट, एंड दिस फोर्स इक्वालिटी, और ये कांस्टेंट गायब होगा तो दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो बस आ तो गया, आ गया, दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। और फिर आपसे क्या कह रहा है भाई साहब, देखिए जरा सी पार्ट में क्या कह रहा है। बी में तो बस ये कह रहा था कि प्रोपोर्शनल टू एक्स दिखा दो, हो गया। अंडर व्हाट कंडीशन विल द पार्टिकल सी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट इज रिलीज्ड आफ्टर सच ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए आपको अभी बताएं कि जो फोर्स लग रहा था ऐसे और एक ऐसे चार्ज पार्टिकल पर, उसका नेट कंपोनेंट इधर की तरफ आया, जो कि अब हम लोग निकाल भी चुके एफ नेट, और एफ नेट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स है, ये हमने यहाँ पे देखा। तो इसके नीचे यहाँ पे क्या लग रहा है, एम जी लग रहा है, एम जी नीचे लग रहा है। अरे ई फोर्स उसको भगाना चाहेगा, एम जी उसको नीचे खींच लेगा, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि किस कंडीशन के अंतर्गत एसएचएम परफॉर्म करेगा। तो मेरे हिसाब से देखो बच्चे लोग, पार्टिकल अगर निगेटिव है, दो चार्ज के बीच में, कैपिटल क्यू के बीच में तीसरा वाला जो पार्टिकल है, अगर वो नेगेटिव चार्ज रहे, तो इसको नेगेटिव चार्ज को थोड़ा सा हम लोग को ऊपर उठाना था, हाँ। तो ये नेगेटिव चार्ज रहे, तो देखो नेगेटिव चार्ज के बीच में ऐसे फोर्स लगेगा, ये इसको ऐसे फोर्स लगाएगा, एम जी भी इसको नीचे खींचेगा, थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेस करेंगे, नीचे खींचा चलाएगा। और जब नेगेटिव चार्ज रहेगा तो नीचे जब इसको खींचा जाएगा, नीचे की तरफ जब ये जाने लगेगा, तो एम जी नीचे लग रहा है, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स इसको फिर वापस से इसको खींचेगा। ये दोनों प्लस होना चाहिए, कैपिटल क्यू प्लस सेम टाइप का, और बीच वाला अपोजिट टाइप का। अगर ये कैपिटल क्यू ये दोनों अगर नेगेटिव रहता है तो फिर बीच वाला प्लस रहना चाहिए, और ये दोनों कैपिटल क्यू अगर प्लस रहता है तो फिर ये बीच वाला माइनस रहना चाहिए, तो ही एसएचएम परफॉर्म करेगा, क्योंकि तब स्टेबल इक्विलिब्रियम बन रहा है। क्योंकि देखो जब ये अपोजिट टाइप के चार्ज रहते हैं, जब ये अपोजिट टाइप के चार्ज रहेंगे तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ऊपर खींचोगे तब भी ये नीचे ही आएगा, नीचे भेज दोगे तब भी ये ऊपर की तरफ ही जाएगा, एमजी का इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं होगा, है ना। अब हम लोग को निकालना है इसका क्या, टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड निकाल देंगे तो हो जाएगा, और टाइम पीरियड तो आराम से निकाल देंगे, क्योंकि अपने को क्या पता है, के पता है। देखो ये के का वैल्यू एफ नेट बराबर के एक्स टाइप फॉर्म बन रहा है ना, और जब जब एफ नेट बराबर के एक्स टाइप बनता है, हम तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, अगर डायरेक्शन के साथ लिखते तो माइनस साइन भी आता है ना। तो अब आप समझिए कि जो एफ नेट फोर्स है, एफ नेट इज प्रोपोर्शनल टू, एफ नेट इज प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे डायरेक्शन से अगर मिलाते हैं तो माइनस के एक्स आता, और सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर देखते हैं तो यहाँ पे के एक्स, तो के का वैल्यू क्या हो गया, के का वैल्यू इसके इक्विवेलेंट हो गया, ये के दूसरा के है, चलो इसको हम थोड़ा सा कुछ और लिख देते हैं, के डैश लिख देते हैं, ताकि तुम समझ जाओ कि ये वो स्प्रिंग कांस्टेंट वाला है। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू आ गया आपका के। और याद करो टाइम पीरियड जरा एसएचएम पढ़े थे हम लोग, टाइम पीरियड बराबर क्या होता था, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। वाओ, सही है।
तो आप नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के का वैल्यू याद रखिए, और ये वाला के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, ये के डैश है। चलो यहाँ भी फॉर्मूला में भी के डैश लिख देते हैं ताकि ये समझ में आएगा हम लोग को कि ये के डैश इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट को हम लोग कह रहे हैं। और इस दोनों फॉर्मूला को अभी हम लोग क्या किए, कंपेयर किए हैं। क्या किए हैं, कंपेयर किए हैं। तो 16 के क्यू क्यू बाई डी क्यू। ओके, तो टाइम पीरियड बराबर हो गया अपने पास 2 पाई अंडर रूट एम बाई 16 के क्यू क्यू बाई डी क्यू। तो डी क्यू को ऊपर ले चलते हैं। वाह, सही है। देख लो, एक पेज पीछे पलट के देखते हैं, तो ये कितना हो गया, 16 के क्यू क्यू बाई डी क्यू। सही है, सही है, सही है, अरे सही है, एक नंबर। तो यही आपका टाइम पीरियड का आंसर है। अब जरा आंसर मिलाओ तो सब लोग। हाँ सर, आंसर तो नहीं मैच कर रहा है। अरे ऐसा मत करो, करेगा, करना पड़ेगा आंसर को मैच। देखो आंसर कैसे मैच होगा हम आपको बताते हैं। इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन अभी हम लोग को करना है, सॉल्व करना है। बेसिकली इस के का वैल्यू रखेंगे और इस 2 पाई को आप कैसे भी करके अंदर लीजिए। मतलब ये बाहर है अंडर रूट से तो 2 पाई है, ये जरूर अंदर में 4 पाई आर स्क्वायर रहा होगा तो बाहर आया 2 पाई। तो एक साथ अंडर रूट के अंदर, क्योंकि आंसर उस फॉर्म में है और ऑप्शन में, तो एग्जाम में तो ऑप्शन दिया रहता है, तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग मिला देंगे आंसर को लास्ट में। तो ये 2 पाई जब अंदर जाएगा तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर। नहीं 4 पाई आर स्क्वायर, चलो सॉरी, आर कहाँ से आएगा, 4 पाई स्क्वायर इंटू एम डी क्यूब। देखो डी क्यूब है ना उसमें, उसी से समझना चाहिए आप लोगों को। डी क्यूब है अंदर में, एम भी है, देखो पाई का क्यूब भी लग रहा है, तो यहीं से आएगा ना पाई का क्यूब। और यहाँ पे है 16 इंटू के का वैल्यू भी लिख देंगे 1, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट है वहां पे, दिख रहा है हम लोग को सर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। देखो ये तो ये 1 और बट्टा में यहाँ लिखे, यहाँ पे 1 के बट्टा में ये लिखे और 16 तो ऊपर से है, तो ये 4 और ये 4 पहले 4 4 से कट गया, और फिर ये 4 और ये 4 से कट जाएगा। अच्छा, ये क्यू क्यू ऊपर है और ये पाई एप्सिलॉन नॉट बट्टा में है, तो ये उठ करके इस ऊपर में जाएगा। तो देखो अब आपका फाइनल आंसर आएगा ना, सब चीज का पावर 1/2, यानी कि एम आ गया, पाई स्क्वायर है और एक पाई और पहुंचते ही हो जाएगा पाई क्यूब, एप्सिलॉन नॉट यहाँ से उड़ के ऊपर जाएगा एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब। वाह, देखो तो ये है एम पाई क्यू एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब बाई कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू का पावर 1/2। वाह, ये 1/2 अंडर रूट था मतलब कि, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है बच्चे लोग, यस सर। समझ में आया है। सर एसएचएम पढ़ी थी ना साइमा, एसएचएम पढ़ी थी ना। यस सर, पढ़े थे। हाँ, तो एक बार चलो फिर से रिवीजन करते हैं, शुरू से इस क्वेश्चन को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। और क्या लिखा है कि तो देखो हम अच्छे से बताते हैं। क्या आपको लिखा था कि 2 पर चार्ज पार्टिकल है, क्यू कैपिटल क्यू, और दोनों सेम टाइप का है, और एक लाइन पे रखा हुआ है ए बी, दोनों के बीच में दूरी है डी, उनके सेंटर में सी पर एक चार्ज रखा हुआ है जिसका मास है एम और चार्ज है स्मॉल क्यू। तो क्या होगा कि इसको अगर हम थोड़ा सा एक्स डिस्प्लेस करते हैं तो इस पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा, तो थोड़ा सा डिस्प्लेस करने के बाद कोई इधर डायग्राम बनाए, डायग्राम इधर ही बनाए, इधर ही बनाए, एक और समझ में आएगा कि कैसे ये एक्स है और ये डिस्टेंस बराबर है, तो ये जो है अंडर रूट डी स्क्वायर बाई 4, मतलब इसका और इसका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे, हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा। और फिर इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर लिखते हैं इसका, यहाँ पे देखो चार्ज है कैपिटल क्यू, यहाँ पे है स्मॉल क्यू, तो कैपिटल तो हो गया, क्या हो गया, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बट्टा डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स निकल गया, दोनों फोर्स का कंपोनेंट लेंगे क्योंकि नेट फोर्स इधर लगेगा। अच्छा, एक और बात बता दें, सब कुछ सिमिलर है, सिमिलैरिटी है, इसीलिए इनका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कैंसिल होगा, इसलिए हमने नहीं बनाया। फिर ये एंगल थीटा मान लिए सर, थीटा मान लिए तो कॉस थीटा का वैल्यू इस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं। ये जो दिख रहा है हमको ए ओ और ये पॉइंट का नाम है सी, ये वाला पॉइंट का नाम था
सी। तो सर इस वाले ट्राइंगल से या फिर ईस्ट वाले ट्राइंगल से, दोनों सबको दिख रहा है। इस वाले ट्राइंगल में से हम यहाँ तो अच्छे से देख लो क्योंकि यहाँ दिख रहा है थीटा ये माने, तो ये इसका बेस हो गया और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो हम लोग हाइपोटेन्यूज निकाल लिए और कॉस थीटा का वैल्यू लिख लिए। इसके बाद एफ नेट हो जाएगा, इधर से आएगा एफ ई कॉस थीटा इधर की तरफ, इधर का भी कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ, तो आएगा 2 एफ ई कॉस थीटा। एफ ई का वैल्यू रख दिए, कॉस थीटा का वैल्यू रख दिए। ये वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो डिनोमिनेटर ये देखो ये सब सेम है, तो पावर हो गया 3/2। फिर नेक्स्ट पेज, अब इसमें नेट फोर्स लिख दिए। अब हमको कह रहा था कि एक्स अगर बहुत बहुत छोटा है तो बताइए कि ये फोर्स प्रोपोर्शनल है एक्स के। तो देखो एक्स छोटा है तभी प्रोपोर्शनल है, क्योंकि नीचे वाले को जो जीरो किए ऊपर वाले को जीरो नहीं किए, क्योंकि एक्स स्क्वायर बहुत छोटा हो गया इसलिए उसको हटा दिया हम। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं। फिर इसको अंडर रूट से बाहर हटाएं तो ये आ गया, ये आपका था के। हाँ, एसएचएम के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है एफ नेट बराबर माइनस के एक्स होना, रीस्टोरिंग फोर्स। और रीस्टोरिंग फोर्स होने के लिए आपसे वही पूछ रहा था कि शो करिए कि कब होगा, ऐसा कब हो सकता है। तो अब देखिए अपोजिट टाइप का चार्ज रहेगा। अगर सेम टाइप का चार्ज रहता है, मान लीजिए कि ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये उसको भगाएगा तो इधर तो खींच लेगा। बट जब नीचे की तरफ इसको धक्का दिया जाएगा, यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज ही रखते हैं, जब उसको नीचे की तरफ धक्का दिया जाएगा तो नीचे भेजने पर क्या होगा, दूसरे वाले पेज में भी यहाँ समझाए हैं कि नीचे भेजने पर ये प्लस वाला भी भगाएगा, ये प्लस वाला भी भगाएगा, तो दोनों इलेक्ट्रिक फोर्स भी इसको भगा ही देगा। और एमजी भी नीचे ही लग रहा है तो एमजी भी इसको लेके ही चला जाएगा। तो मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो रहा है। कब? जब तीनों पॉजिटिव रहेगा या तीनों नेगेटिव रहेगा। लेकिन बीच में अगर अपोजिट टाइप का है तो 100% एसएचएम होगा। ठीक है, और जब एसएचएम होगा तो एसएचएम का यहाँ पे आ गया एफ नेट बराबर के एक्स आ गया, तो के का वैल्यू लिख लिया, टाइम पीरियड बराबर 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, और यहाँ से आ गया। चलिए, ओहो आज थोड़ा सा लेट भी हो गया था और अभी मेरा हाथ भी नहीं बैठा है, धीरे धीरे इस पे बैठ जाएगा। 32 नंबर अच्छे से हो गया, सब पार्ट हो गया। चलिए, शिवम कुमार बोलो। हाँ सर 32 बनाए थे हम सर। तीनों पार्ट बना लिया था? हाँ सर। ठीक है, वेरी गुड। अब चलिए 33 देखिए क्या कह रहा है, रिपीट द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ द पार्टिकल सी डिस्प्ले थ्रू ए डिस्टेंस x along द लाइन। मतलब वो कह रहा है कि अगर लाइन के अलोंग, क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि लाइन के अलोंग अगर x डिस्टेंस मूव करते हैं तो सब कुछ को रिपीट करिए। ओहो, फिर से वही बात है, इस बार वैसा वाला टर्म नहीं आएगा, अलोंग द लाइन एरिया। तो चलो अब करते हैं। एक चार्ज पार्टिकल है और दूसरा एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक, और बीच में एक तीसरा चार्ज पार्टिकल हम रखते हैं। तो वो बीच में तो नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। ये है स्मॉल क्यू, ठीक, और ये है कैपिटल क्यू। बढ़िया। तो जब अपोजिट टाइप का चार्ज होगा, समझ रहे हैं आप, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तभी स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ऐसा हमने पहले भी देखा हुआ है। तो क्या होगा, होगा ये कि जब आप थोड़ा डिस्टेंस x मूव करेंगे अलोंग द लाइन तो क्या बदलेगा। अभी सेंटर में रखा हुआ है तो दूरी है यहां से लेकर के यहां तक का दूरी है d/2, और ये भी दूरी कितना हो जाएगा d/2। अब जब आप इसको x दूरी डिस्प्लेस करते हैं, मान लीजिए इस डायरेक्शन में, तो क्या होता है, इधर बढ़ने के कारण ये वाला चार्ज के साथ इसका दूरी होगा कम,
ये हो जाएगा d/2 माइनस एक्स, दूरी होगा कम, डिस्टेंस होगा कम। और जब डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फोर्स कमजोर होगा। तो नेट फोर्स इधर की तरफ ही लग जाएगा। डिस्टेंस कम हुआ तो फोर्स बढ़ गया। अपोजिट टाइप का, अच्छा ठीक है, अट्रैक्शन और रिपल्सन का बात है। तो ऐसे ऐसे समझो, इसका नाम देते हैं ए सी, इस पॉइंट का नाम है सी और इसका नाम है बी। ठीक, तो फोर थोड़ा सा एक्स डिस्प्लेस किए और एक्स डिस्प्लेस करने के बाद नेट फोर्स निकालिए। थोड़ा सा आप एक्स डिस्प्लेस करके सी से आगे ले जाएंगे तो चार्ज और इन दोनों के बीच की दूरी होगी कम। तो ये इसको अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है और ये भी इसको खींच रहा है, तो इनका डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये फोर्स, नेट फोर्स किधर की तरफ आएगा, नेट फोर्स इधर की तरफ आ जाएगा। और अगर इसको थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर तो डिस्टेंस कम होता है तो फोर्स बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है, डिस्टेंस कम होता है इसका फोर्स, अच्छा सही तो है। पॉजिटिव चार्ज रहने पर सेम टाइप का चार्ज यहाँ रहेगा तभी इक्विलिब्रियम आएगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा तो किसी एक तरफ चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा तो किसी एक तरफ चला जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज रहने पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा और फिर इधर की तरफ लगेगा फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, और इधर लगेगा फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हुआ है जब आप इसको एक्स डिस्टेंस शिफ्ट कर दिए, थोड़ा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर दिए उसके मीन पोजीशन से, जहां भी उसका मीन पोजीशन था एक्स दूरी शिफ्ट कर दिए तो इधर वाला फोर्स बढ़ गया और इधर वाला कम हो गया, तो ये वापस इसको खींचेगा। और फिर जब आप इसी तरीके से बाईं ओर ले जाएंगे तो इसको भगाने वाला फोर्स बढ़ेगा और इसको ये खींचने वाला फोर्स, मतलब ये वाला ए का फोर्स बढ़ जाएगा। जब आप बाईं तरफ भगाएंगे तो ए के द्वारा लगाने वाला फोर्स बढ़ जाएगा, ए के द्वारा लगाने वाला फोर्स बढ़ेगा और उधर भेज देगा। और जब आप दाईं ओर खींच देंगे तो बी के द्वारा लगाने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड, रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा और वो उसको उधर भेज देगा। तो आप एफ नेट निकाल लीजिए, बस बात खत्म है। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे, अब पहले ये डिस्टेंस तो देख लीजिए कि चार्ज है अब हमारे नई जगह पर, चार्ज है अब हमारा यहाँ Q। तो ये दूरी कितना हुआ, d/2 माइनस एक्स। ये दूरी कितना हो गया, d/2 माइनस एक्स। और ये वाला दूरी कितना हो जाएगा सर, इस चार्ज से दूरी हो जाएगा d/2 प्लस एक्स। ठीक है, अब निकालिए, तो निकालते हैं। एफ, अरे अभी कौन कलर आ गया, अच्छा अच्छा कलर भी नहीं है इसमें। अच्छा इसको तो छोड़िए। एफ सी बी, मतलब सी पे लगने वाला फोर्स बी के कारण क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू बाई d/2 माइनस एक्स, d/2 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। और एफ सी ए कितना होगा, हम लोग इसको अभी फिलहाल दाईं तरफ लेके गए हुए हैं, हम लोग इसको दाईं तरफ लेके गए हैं, क्यों यहाँ बना के दिखा दिए हैं। तो दूसरे वाला फोर्स कमजोर हो गया और वो हो गया एफ, सॉरी एफ नहीं, के।
के क्यू क्यूब बाय डी बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये फोर्स छोटा है और ये वाला बड़ा है, तो एफ नेट निकालने के लिए बड़े वाले में से छोटे वाले को, एफ नेट बराबर क्या आ जाएगा, के क्यू क्यूब बाय डी बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के क्यू क्यूब बाय डी बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये फोर्स नेट निकालने के लिए हम कॉमन ले सकते हैं, इसको कॉमन ले सकते हैं के कैपिटल क्यू क्यू, ये कॉमन आ सकता है क्या आ गया, और ये आ जाएगा डी बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस डी है, और यहाँ आ जाएगा 1 बाई डी बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब इसका एलसीएम एलसीएम लेकर के अपने लोगों को निकालना होगा, तो बराबर क्या आ जाएगा, के क्यू क्यू तो है ही। शिवम कुमार ये भी सवाल बना लिया है? सर लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है बीच में कुछ। ओ, तो इसका होल स्क्वायर है, तो इसको एक साथ ही बंद कर लो माइक, तो एक साथ मिला के इसको टोटल का वैसे लिख लेते हैं। एलसीएम एलसीएम ले लिए बच्चे लोग, समझ गए। और जब एलसीएम लेंगे तो पीछे वाला पेज में एक बार जाके देखिए, एलसीएम लेंगे, इसको सीधा उधर भेजो, इसको सीधा उधर भेजो, माइनस कर देना, और इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिए, तो ठीक है। नेक्स्ट पेज में देखें हम लोग, तो हमारे पास क्या आ रहा है, सर के क्यू क्यू, ये तो है ही, झेल रहे हैं इसको, और यहाँ आ जाएगा डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी बाई 2, फिर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तुम लोग इतने समझदार हो कि हम क्यों माइनस लिख रहे हैं, समझ रहे हो। यहाँ पे जबकि माइनस है, इसका होल स्क्वायर है, पूरे का होल स्क्वायर हो रहा है, ठीक है ना। डी बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो रहा है, और उसके सामने यहाँ देखो, यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है, तो इसलिए होल स्क्वायर खोलते ही माइनस साइन से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, तो 2 इंटू एक्स इंटू डी बाई 2, ठीक। और जो इसको बट्टा में था, बट्टा में जो है बाप रे कितना बड़का है, वो लिखे रहने दो, वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी उसका भी कर देंगे। यहाँ कट रहा है, देखो क्या कट रहा है, अलग अलग कलर से काटते हैं, अपने पास कलर का सुविधा है। तो देखो ये गया, ये गया, किससे गया, कहाँ जा रहा है भाई, इससे, इससे, सर ये गया इससे, और ये देखो ये 2 2 जाने दो, और ये 2 2 भी जाने दो, तो गया एक्स डी 2 एक्स डी, ओहो ऊपर में सिर्फ 2 एक्स डी बचा है, और नीचे जब नीचे आप इनको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर देंगे, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जरा सोचो, जरा दिमाग लगा दो, डी स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी स्क्वायर, वाह मजा आ गया। यानी कि एफ नेट क्या आया सर, तो मतलब एफ नेट का जो मैग्नीट्यूड आया है सर जी, वो आ गया है के क्यू क्यू इंटू 2x डी बट्टे कितना आ गया, डी स्क्वायर
क्यों नहीं चल रहा है, ऐसे क्यों चल रहा है? डी स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। बढ़िया। देखो दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, अगर ये एक्स इज वेरी वेरी लेस देन, ठीक, डी का पावर 4 हो जाएगा रे। तो चलो जब हम यहाँ पे लिख रहे हैं x इज वेरी वेरी लेस देन d, तो आप समझना जरा, हम d का पावर 4 और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो एफ नेट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आ रहा है, देखिए सबका वैल्यू वैल्यू लिख देते, चलो ठीक है भैया अच्छे से लिखते हैं अरेंज करके। एफ नेट बराबर 2 है सर, k है, q है, ये भी q है, d है सर, एक x है, और नीचे नीचे से d का पावर 4 बट्टा 16। लो ये, अब ये x के प्रोपोर्शनल है, d से यहाँ कट के d का पावर 3 बन जाएगा और 16 ऊपर जाएगा। चलो एप्सिलॉन नॉट में भी तोड़ लेते हैं, तो 16 ऊपर गया तो 16 दूना 32 हो गया भाई। k का वैल्यू लिखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k का वैल्यू लिख दिए। अच्छा q 32 इंटू क्यू, कैपिटल Q इंटू एक्स, और नीचे क्या है सर, नीचे है सर DQ। वाह बढ़िया, 4 से इसको काटेंगे, 4 अट्ठे 32 कट जाएगा, तो नेट फोर्स जो है हमारा वो आ गया 8Q बाई पाई एप्सिलॉन नॉट DQ टाइम्स x, और इसको हम लोग एफ नेट बराबर माइनस के एक्स वाला जो फॉर्मूला है तो उसमें यही हो गया हमारा कि ये जो आप देख रहे हैं यही है हमारा की, और टाइम पीरियड बराबर क्या हो जाएगा फिर 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। तो देखो 2 पाई को अंदर रूट अंदर के लेकर के 4 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, एम बाई के तो एम, और के का वैल्यू है ये, तो के का वैल्यू है ये, तो 8 को नीचे रखो, क्यू को भी नीचे ले जाओ, और ऊपर में आ जाएगा पाई एप्सिलॉन नॉट DQ। अरे भाई थोड़ा सा जगह नहीं है, समझ गए? तो फाइनल आंसर आप देखो 4 दूनी 8 कट के आ गया, यहाँ से पाई क्यू एम DQ QQ, देखो तो यही आंसर है। पाई क्यू एप्सिलॉन नॉट। अगले पेज में देखो, या नहीं देख पा रहे हो तो यहाँ साफ से लिख देते हैं, एक बार और कोशिश करते हैं। पाई क्यू एप्सिलॉन नॉट, चल नहीं रहा है, DQ एम भी है, एम बीच में लिख लो, बाई कैपिटल Q स्मॉल q2, 4 से कट गया, 4 से ये गया, 4 दूनी 8। ठीक है बच्चे लोग, तो चलो 32 और 33 हो गया है, और फिर ऑनलाइन क्लास इसी तरीके से होएगा। अभी डिस्कशन वगैरह धीरे धीरे इसी में करेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे थोड़ा सा कल से और। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद आप लोग के पेशेंस के लिए कि आप लोग इतना देर तक अभी पढ़ें, और 3-4 लोग पढ़ें, लेकिन चलिए 3-4 लोग भी पढ़ें तो अच्छी बात है, रोज क्लास देंगे अभी रेगुलर इस पर। थैंक यू।